पार्लियामेंट के अंदर से तो किसी एमएनए को, किसी सेनेटर को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। इतने डरे हुए हैं वो इस खान से, इमरान खान। इन्होंने उसको कम से कम 70-80 फुट इसका कद बढ़ा दिया कि आप एक बंदे को एक दिन उसके डर से उसको कहें कि अपना जलसा को लग रहा है अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इमरान खान। अगर उसके साथ इतने वोट रहे, इतने लोग रहे, तो किस और को बनाएंगे? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को किस चीज का खौफ है? सबसे ज्यादा रात को इनको नींदें नहीं आती है। एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की आपस में नाराजगी है, कई लोग कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई उनमें इस वक्त दरार है। ये जो बाहर जाने की बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद पहले ही चले जाए। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जाएगा, आने वाले दिनों में मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का ट्रायल? इमरजेंसी तो लगने का कोई चांस नहीं इस मुल्क में। इमरजेंसी लगना ये मार्शल लॉ लगने वाले दिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर, इस वक्त पाकिस्तान के हालात के ऊपर आपका तज्ज़िया भी और आपकी राय भी बड़ी अहम है। कल सर हमने वाक़या देखा कि पार्लियामेंट में, जो कि सुप्रीम मानी जाती है और समझी जाती है, वहाँ पर MNAs को, एक पार्टी के चेयरमैन को, बैरिस्टर गौहर को, उनकी PTI की पूरी क़यादत को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाइट्स ऑफ की गई और ये सारा मामला हुआ। पहले सर ये बताएं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या एक पार्लियामेंट के अंदर ऐसा काम होना चाहिए सर? नहीं, पार्लियामेंट के अंदर के प्रेमिसेस के अंदर से तो किसी MNA को, किसी सेनेटर को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। और अगर गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है तो स्पीकर की बाकायदा परमिशन इन राइटिंग के बगैर नहीं हो सकता। और इसमें मुझे मेरी राय, कोई ऐसी स्पीकर ने, याद सादिक वैसे ही नरम आदमी है, वो नहीं अपने किसी स्पीकर को, अपने मेंबर को टर्न ओवर कर सकता। तो ये तो बिल्कुल बेहूदगी हुई है। और उन पुलिस अफसर के खिलाफ सारी पार्लियामेंट को मिलकर एक्शन भी लेना चाहिए, तो इन्हें पार्लियामेंट का भी लेना चाहिए और उन पे अगवा के FIR भी करवाने चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए और स्पीकर को चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करती है और जलसा की इजाज़त बाकायदा दी जाती है। बकौल अली अमीन गंडापुर के और इमरान खान साहब के, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हमें इजाज़त दी थी कि 8 तारीख को आप जलसा कर लें और 22 वाला जो है रहने दे, मजहबी जमातें वहाँ पे हैं। तो फिर सर एक हम देखते हैं कि वहाँ पे तमाम रास्ते बंद होते हैं, लोगों को जाने में मसाइल हैं, पूरा इलाका सील कर दिया है। ये जो इस तरह के मसाइल हैं, इसको सर कैसे देखते हैं? और उस तरह ये सियासी बुरहान कब कैसे कम होगा मुल्क में? ये तो बुरहान नहीं कम होता जब तक ये हुकूमत रहती है। अच्छा, कोई बुरहान नहीं। ये तो डरपोक लोग हैं, इतने डरे रहे हैं ये और इनके कमानदार इतने डरे हुए हैं वो इस खान से, इमरान खान से, कि वो उसकी हवा भी बाहर ना आए। और इन्होंने उसको कम से कम 70-80 फुट इसका कद बढ़ा दिया इमरान खान का। अच्छा, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज ने अकेले एक प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके साथ दो, एक ये जो है राना सनाउल्लाह, और एक वो बैठा है मोहसिन नकवी, और एक बैठा है अताउल्लाह खान। इन तीनों ने इमरान खान का जेल में बैठेगा वो 70-80 फुट कद कर दिए। अब जेल को आप देखते हैं तो बीच में इमरान खान खड़ा है फसीलों से ऊंचा, और उससे आप डरते हैं। इनके खौफ का कि ये डरते हैं, मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये तो बड़ी वाज़े नजर आती बात है। नजर ये आ रहा है कि आप एक बंदे को एक दिन उसके डर से उसको कहें कि अपना जलसा ये अपनी जो आगे कर दो रैली। वो किस दिन? जिस दिन वो 22 अगस्त को इन्होंने उससे आगे की, सुबह सवेरे 6, साढ़े 6, 7 बजे जेल का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। और
गवर्नमेंट के खिलाफ अलावा कोई खुला नहीं सकती। ये तो नहीं कि इमरान खान ने कहा तो खोल दो, ये तो इमरान खान के पास ये इन्होंने भेजा आजम सवाती को हाथ जोड़ के कि उसको कहा आज ना जलसा करे, आज ना करे। आज वो मौलवी आ रहे हैं और वो चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने सुलह करनी है और चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी है, तो आज के दिन ना करे। वो उसने अच्छा किया, नेशनल इंटरेस्ट में किया। उसने अपना बहुत नुकसान उठाया। उसका ये जलसा इससे भी बड़ा दुगना होता अच्छा अगर 22 अगस्त को होता। कारकुन काफी नाराज भी हुए। कारकुन भी नाराज हुए, लोगों में एक ये भी फैल गई, ये यूं ही शेर आया करते हैं। तो वो पर उसने इन्होंने एश्योरेंस दे दी कि हम आपका जलसा भी होने देंगे 8 तारीख को, फ्री, आपको जगह भी जो आप चूज करेंगे। अब इन्होंने जो कमीनगी नकवी कर सकता था उसके बाद, और शहबाज शरीफ, इन दो की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। और जो इन्होंने कर दिया उसके बाद कमीना पर के रास्ते रोक दिए, जगह जो उसकी बनाई बताई ये संजानी, फिर संजानी से भी ले गया लास्ट मिनट पे। अब ये खान का ही वैसे वर्कर है जो इतनी जल्दी चेंज करके और इस तरह बना देता है। हमारे यहाँ जहांगीर बदर होता था इसके अच्छा, और हमारे यहाँ एक जहांगीर बदर था, इसलिए तो बड़े सारे जहांगीर बदर है खान के पास। हमारा एक जहांगीर बदर मरहूम, वो इस तरह काम कर लेता। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कल की जो स्पीचेज हुई परसों की, अली अमीन गंडापुर उसमें एक नए रूप में सामने आए। उन्होंने बड़ी दबंग और किसी को अदारों के हवाले से भी, बाकी लोगों को भी बड़ा बोल्ड वो बोले हैं। अब कुछ लोग उस पर कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपने दिल की जो है ना बातें बताई हैं, और कोई कह रहा है कि मैनेज थे, कोई कह रहा है कि जो है ये सीएमशिप इनकी जा रही है तो ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो बातें उन्होंने की हैं किस तरह करती? ये मुझे नहीं पता क्यों की है, कैसे की है, पर अमूमन मैंने ये देखा है, हम सियासत में रहे हैं, जब वर्कर का, मैं एक लॉयर्स मूवमेंट मैंने लीड की 2 साल, मार्च 2007 से मूवमेंट चली, मार्च 2009 में खत्म हुई कि जब चीफ जस्टिस को इन्होंने कहा जी हम बहाल करते हैं, आप आपकी बात मान लेते हैं, और मान ली गई। इसमें हमने इस दौरान हमने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को उड़ा दिया। तो एक मूवमेंट थी जो मुसलसल चलती रही। उसमें कभी कभी मूवमेंट में होता था कि कुछ दोस्त, कुछ साथी ज़रा हौसला हार जाते थे। अच्छा, तो फिर उनको जान डालने के लिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं अपनी वर्दी नहीं उतारूंगा। अच्छा, मेरी वर्दी जो है ये मेरी सेकंड स्किन है। अच्छा, आपको याद होगा, उसने कहा सेकंड स्किन है। अब उसकी बड़ी खबरें लगी नहीं, और एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया हम इसको 10 मरतबा वर्दी में मुंतखब करेंगे। अब उस रोज हमारा पेशावर में जलसा और वकला तहरीक का था। मैंने उसमें, आखिरी तकरीर मेरी होती थी, मैंने उसमें उसका आगाज ही किया। मैंने कहा जरा थोड़े से ढीले पड़े मैं लोग, इनको जरा जगाना। चलो, मैंने कहा परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि वो अपनी वर्दी नहीं उतारेगा, उतारने को तैयार ही नहीं। हालांकि आइन कहता है वो वर्दी में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो उसको उतारनी पड़ेगी। पर मैं एक बात करता हूँ, सुन लो, सब सुन लो। किसकी वर्दी पहले उतरती है, परवेज मुशर्रफ की कि मेरी? मैंने कहा ये काला कोट मेरी वर्दी है। ये आज शर्त लग गई है, परवेज मुशर्रफ सुन ले, तेरी वर्दी पहले उतरेगी मेरी वर्दी से। अभी तहरीक मतलब कि वकला तहरीक चलनी है अभी, वो ये इस पे चलेगी। सर अभी तक इतने एक्टिव क्यों नहीं नजर आए? बड़े अरसे से बातें हो रही हैं। अब देखेंगे जल्दी। अच्छा,
हाँ, ये चलेगी। ये वकील बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इस तरह कानून से भी, आइन से भी और वकला से भी खेलें। जिस तरह धक्के मारे हैं उन्होंने गौहर अली खान को, और जिस तरह पकड़ के लेके शुएब शाहीन को, जिस तरह उन्होंने उससे बेतकल्लुफ़ी की है शेर अफगन मरवत से, ये तो अब वकील भी एक, उनके आगे उनका भी एक कमांडर होता है, और उनके भी कमांडर अब इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि करेंगे। और आप देखें कि कोई आइन और कानून की शिक नहीं है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उससे तजावुज़ न किया हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन होने परवाह ही नहीं की। आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज, ये नहीं कहता विद इन 90 डेज, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 दिन से ज्यादा नहीं लगा। ये हद है। ये इसके बाद तो 91 दिन खत्म हो गया, इलीगल हो गया। अब वो साल बैठे रहे, और निगरान वजीर आजम को निगरान क्या परमानेंट इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया। निगरान वजीर आजम जो था उसको ले आए सेनेट में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान है, इनका मुस्तकबिल सर क्या देख रहे हैं? इस वक्त वो जेल में हैं, लाखों कारकुन उनके बाहर जलसा निकालते हैं, उनके आने के चांस आपको लगता है कि अदालती कार्रवाई से मंसूब हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई मामला अदालत से बाहर सेट होंगे तो आएंगे? आपका कैसा इस पर तज्जिया है? देखो, ये इमरान ने बड़ी गलतियां भी की हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये कहते हैं कि मकबूलियत है पर कबूलियत नहीं है। बिल्कुल, लोगों में मकबूल है, लेकिन वो जो फैसला करने वाले उनमें इदारे हैं उनमें मकबूल नहीं है, कबूल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ सीधी बता दूं, अगर मकबूलियत होना तो कबूलियत उसके आगे घुटने टेकती है। अच्छा, घुटने टेकती है। फिर आपको लग रहा है अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इमरान खान? अगर उसके साथ इतने वोट रहे, इतने लोग रहे, तो किस और को बनाएंगे? तो आवाम तो है, अभी भी ये जलसे देख लें। हर वक्त तो आप एक बुगता शहबाज शरीफ जैसा नहीं बिठा सकते ला। जिसको ये डर है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को किस चीज़ का खौफ है? सबसे ज़्यादा खौफ है रात को इनको नींदें नहीं आती होगी कि फॉर्म 45 ना सामने आ जाए। देखो, फॉर्म 45 नवाज शरीफ के तो सामने आ चुकी है, अब अदालती रिकॉर्ड पे नहीं आए, इस वजह से उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही। अब वो रिकॉर्ड पे आ जाती है अदालती, उसमें जहाँ 68 है वोट, उनको 1168 किए। बहुत से ऐसे वो तो साफ नजर आता है। जहाँ 3 है उसको 8 किया हुआ। अब उस पे ओवर राइटिंग हुई है, उस पे फ्रॉड और फोर्जरी हुई है, और ये नवाज शरीफ बैठा है असेंबली में। शहबाज शरीफ की यही आलम है। अब वो फॉर्म 45 अगर उस इनके सेन में कब्रें हैं, और हर कब्र में एक फॉर्म 45 जिंदा दरगोर है। अब ये डरते हैं कि कोई कब्र आके खोल ही ना दे। इनको बहुत खौफ है, और इस खौफ से ये जिसको कहते हैं या सिपा सालार दरअसल सदर जरदारी है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। ये एक आइन कहता है, सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्स।
ऑल आर्म फोर्सेज, ये एयर फोर्स का भी, बहरिया का भी और बड़ी फौज। लेकिन इन्होंने इतना कहना शुरू किया कि मीडिया और हर कोई आर्मी चीफ को सिपा सलार कहते हैं। वो असल में कमानदार है, कमांडर भी वहां से निकला। कमानदार, कमानों का दस्ता जो का कमांडर होता था वो उस फौज का कमांडर होता था। तो कमानदार के ये तो चरणों में बैठे रहे शरीफ। कोई ऐसी खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की आपस में नाराजगी है, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी तक मामला बेहतर है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई उनमें इस वक्त दरार है। सब एक पेज पे हैं। एक पेज क्या है, एक पेज तो वो है जो कमानदार का पेज है, उस पेज पे तो जाना ही सब ने। ये एक पेज को ये नहीं है कि हमारा दोनों का एक पेज हो कि आप भी थोड़ा इधर आए हो, मैं भी उधर थोड़ा जाऊं, और एक पेज हो। हाँ, ये 4 लाइनें मेरी, 4 लाइनें आपकी नहीं, ये सारी लाइनें उनकी, और हम उनके चरणों में बैठ गए। अच्छा, अब तकरीर करते हैं, कमानदार बैठा है तो सारी तकरीर उसके हक में हो रही है। तो ये चीज, ये देखें, ये सियासत में कोई सियासत से खारिज नहीं होता। ये अली याद रखो, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी लगा देते, उसकी पार्टी उसके बाद 3 मरतबा हुकूमत में आती, 2 दफा बीबी के, 1 दफा आसिफ अली जरदारी। आप बीबी को शहीद कर देते हैं, जान से चली जाती, उसकी सियासत बाकी, उसकी पार्टी बाकी, और उसकी पार्टी आज ईवान सदर में बैठी। नवाज शरीफ को आप अगर 3 दफा लाते हैं तो 3 दफा जलील करके बाहर भी भेजते हैं। हर दफा वो मतलब दुत्कार का ही जाता है, वापस आता है, क्योंकि उसकी सियासत, आप नवाज शरीफ को सियासत से ख़त्म नहीं कर सकते, आप बीबी को नहीं कर सकते, आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को नहीं कर सकते, आप इसको ये जो है किसका नाम मेरे ज़हन में आ रहा था, अब देखेंगे हमने, हाँ, इमरान खान, इसको सियासत में से नहीं निकाल सकते, इसको सियासत से नहीं निकाल सकते। ये आपके सामने खड़ा होगा, जो मौका आएगा आपके सामने ये खड़ा होगा। सर ऐसा, और आपने उसका कद 70 फुट कर दिया। ये ठीक है आपकी बात कि 70 फुट हो गया। अभी तो सर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आगे इलेक्शन होते हैं, आपको लगता है किसी मौके पे जाके इमरान खान को भी प्राइम मिनिस्टर का फिर दोबारा ओहदा मिलेगा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ फिर नहीं हो सकती जितना अब हो गया है, उनके खिलाफ सब चीज़ें? आपको लगता है नवाज शरीफ इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर? नहीं, इमरान खान तो रेस में है, रेस में है। इमरान खान तो एक बंदा है जिसके साथ खिलाफ सारे हैं, तो वो तो है। कोई दूसरा, शहबाज शरीफ फॉर इंस्टेंस, मुझे लगता है वो सियासत से उसकी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसकी नहीं रह सकती। आसिफ जरदारी की रहेगी, बिलावल की रहेगी, नवाज शरीफ की रह सकती है। वो इतना गमगीन चेहरा पेश कर रहा है अपना आजकल कि उसने लगता है तेरी टाद थी। ये जो बाहर जाने की बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बाहर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है साहब? मैं समझता हूँ शायद पहले ही चले जाए। अच्छा, ये फॉर्म 45 इन्होंने मुर्दा लाशें, मुर्दा जो अपने मुर्दे अपने सेनों में दफन किए हैं, जिस दिन फॉर्म 45 सामने आए उस दिन से इनकी सियासत को इतना नुकसान होगा कि आपने भाई वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को, उसको कोई 1 लाख और 15,000 16,000 मिले थे, और नवाज शरीफ को 18-19 हज़ार मिले थे। वो उल्टा कर दिया सारा रिकॉर्ड। वो जो रिकॉर्ड ब्रेकर है, जो अरशद नदीम है इस सारे,
मैच का, वो ओन चौधरी है, अच्छा, जो ना लाहौर में रहा, ना लाहौर में कोई जानता है, ना उसको कोई मानता है। वो 1,71,000 वोट। नवाज शरीफ से भी ज्यादा उनके वोट हो गए थे, बाद में फिर दोबारा चेंजिंग। हाँ, कोई उसके, वो तो हद ही कर दी इन्होंने। अब वो फॉर्म 45 से इतना डरते हैं कि ये आश्कार हो गई तो इनकी सियासत तब खत्म होगी। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा कि अब मिलिट्री कोर्ट की बातें चल रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जाएगा, आने वाले दिनों में मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा। हकीकत क्या है? मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ये ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता? कानून क्या कहता है? मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं होता, किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं होता। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हाल ही में 5 जजों ने ये फैसला दिया, ये मुत्तफिका फैसला दिया कि मेरी फौजी अदालत लगी नहीं सकती सिविलियन को ट्राई करने के लिए, और वो आइन की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। अच्छा, ऊपर एक व्यू जो इसका कादी फैल ही सका, वो तो कहता है कि आइन में तब्दीली भी नहीं हो सकती इस हवाले से। हाँ, इस हवाले से आइन में कोई तरमीम भी नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि ये इन्होंने अपील की, गवर्नमेंट ने और फौज ने, और गवर्नमेंट और फौज ने जो अपील की उसमें एक 7 मेंबर बेंच ने उस फैसले को, 5 मेंबर के फैसले को कलअदम करार नहीं दिया। ओके। मुअत्तल किया हुआ, कलअदम नहीं करार दिया, मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल किया हुआ है फिलहाल, उसका इफेक्ट रोका, पर वो फैसला है। ठीक। और फैसला वो इजाज़त नहीं देता कि किसी सिविलियन का ट्रायल हो फौजी अदालत में। अब नया बेंच बनेगा, एक नया सिलसिला चलेगा, फिर उस वक्त तक देखेंगे। अभी तो कोई उसका ट्रायल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद जलसे के बाद अब लाहौर जलसे की कॉल दे दी गई है। 21 को इमरान खान साहब ने कहा लाहौर में जलसा है। आप देख रहे हैं कि जलसों से फ़र्क पड़ेगा, लोगों में जोश जो है, और इससे इमरान खान की रिहाई में कोई आसानी होगी सर? अली, ये जलसे हो रहे हैं जबकि कायद इनका अंदर है, वो बाहर नहीं है। नहीं। और जिस दिन उसने बाहर आना है ना, उसने 70 फुट के कद से ही आना है। और मैं तो इस बारे में बहुत ब्लेम करता हूँ नून लीग को। अच्छा। कि उन्होंने अपने लीग, उनके कायदीन ने इस डर खौफ से एक सियासतदान का इतना बड़ा कद कर दिया। ये हमारे लिए को अच्छा नहीं है। मेरे लिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ लेवल होना चाहिए, पर उसका कद इन्होंने उससे डर डर के, और जितना वो कद बढ़ता है उससे डरता, उसको जेल में डालते उसका कद बढ़ जाता, और उसको बुरा भला कहते हैं उसका कद बढ़ जाता, उसको कन्विक्ट करते हैं उसका और कद बढ़ जाता है, उसको के खिलाफ इद्दत का केस बनाते हैं, वो सारी दुनिया हंसती है, उसका कद और बढ़ जाता है। ये साइफर का बनाते हैं, साइफर सिफर है। एक बंदे ने एक कागज लगाया, क्या है उसमें, कौन सा जुर्म है? अब वो ये सिफर है, साइफर। जो इनके इसमें केस है तोशाखाना का, वो तो अब वैसे ही निकल गया। इमरान खान को सर मुज़ाकरात करने चाहिए सियासी जमातों से, या किसी से भी, या नहीं करने चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे से? नहीं, मैं तो मुज़ाकरात कहना होता हूँ। और लेकिन वो उनका जो एक मौक़िफ़ है कि इन सियासी जमातों से हम बातचीत करें, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कमिश्नर नहीं लगा सकते, हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करनी है, इस मौक़िफ़ में जान है उनके? हाँ, ये तो एक कमिश्नर क्या, वो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं था पता कि उसका इंटीरियर मिनिस्टर कौन हो, अपना मिनिस्टर उसको नहीं था पता। तो ये तो है, पर इनको भी अपनी अख्तियारात और अपनी ताकत और अपनी जो इनकी जो पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए।
ताकि इमरान खान में ये एतमाद पैदा हो कि वो कि इनसे बात करूँगा तो कुछ उससे सेटल हो सकता है, हासिल हो। अगर इस तरह ही ये रहे तो ये तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कौम का भी नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का भी, वो उसको तो फायदा ही होगा। इमरजेंसी तो लगने का कोई चांस नहीं इस मुल्क में, जैसे हालात बने हैं, बहुत से लोग कह भी रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इमरजेंसी लगना ये मार्शल लॉ लगने वाले दिन नहीं है। अच्छा, आपने पैसा बाहर से मांगना, बाहर से मुल्क जो हैं वो आपको पैसा देने को तैयार नहीं होंगे अगर यहाँ फौजी की आदत आ जाती। और आप ये ना भूलें कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी और वो सजाए मौत उससे ख़त्म नहीं हुई थी, कंफर्म हो गई थी इन्हीं जजेस ने, और उसको वो दुबई से पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। तो ये अब वो ज़माने नहीं है, ज़माने वो बदल गए। हाँ वो बदल गए हैं, वो बदल गए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है एतजाज़ अहसन साहब की। मौजूदा सियासी सूरत हाल हो या माजी की सूरत हाल हो, तमाम सूरत हाल पे एक तज्जिया और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल भी बनी है उनको समझने के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी जो बातें की गई हैं एतजाज़ साहब की जानिब से बहुत फ़ायदेमंद है और लोगों के लिए भी इसमें बड़ा ही अहम मैसेज भी है। आज के प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।